गाइस, मैं हूं दिव्या एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल एस्थेटिक दिव्या। मैं इस चैनल पे होम डेकोर, डीआईवाई एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप के वीडियोस बनाती हूँ। एंड आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ होम क्लीनिंग और मेंटेनेंस हैक्स, और उसके लिए हम टेस्ट करेंगे एक बहुत ही मैजिक प्रोडक्ट को। तो वो है ये है WD-40 एंड ये अभी रिसेंटली बहुत ही फेमस हो रहा है। ये क्लेम करता है कि ये रस्ट रिमूवल क्लियर और ल्यूब्रिकेशन पर्पस के एंड डर्ट एंड जो जिद्दी दाग होते हैं वो सब निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे पेंट के दाग हो गए, कैंडल के दाग, इस तरीके के दाग जो हमसे घर में नॉर्मली क्लीन नहीं होते, हम परेशान होते रहते हैं, वो ये बहुत ही इजीली क्लीन कर देता है। तो वो सारी चीजें हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये सही है या नहीं, ये सही में इतना इफेक्टिव है या नहीं, इट्स यूजफुल और नॉट। और इसको यूज करने के बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जहां भी आपको चाहिए वहां स्प्रे कर दो और 10 मिनट्स वेट करो एंड उसके बाद वाइप कर दो, दैट्स इट। तो इसको ये इस तरीके के नोजल फॉर्म में आता है। अगर आपको वाइडर सरफेस पे स्प्रे करना है तो डायरेक्टली यहाँ से स्प्रे कर देना। एंड अगर कोई हार्ड टू रीच एप्लीकेशन है, जगह है, या जहाँ पे आपको बहुत ही छोटे जगह पे चाहिए, तो आप ये नोजल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको बंद करके रख सकते हो एंड आपको स्प्रे करना है, 10 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद वाइप कर देना है, दैट्स इट। आपका सरफेस क्लीन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे ब्रास की चीज़ों पे। तो ये मैंने अपनी पूजा की घंटी ली है और उसको पे मैंने WD-40 स्प्रे कर दिया अच्छे से। फिर 10 मिनट्स वेट किया है और उसके बाद फिर मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट की है। तो काफ़ी अच्छे से जितने भी डर्ट थी और जो दाग थे वो निकल के आ गए। एंड प्लस जो ब्रास की चीज़ें हैं या इन जनरल जो मेटल की चीज़ें हैं, उस पे WD-40 स्प्रे करने से एक न्यू वाली शाइन भी ऐड हो जाती है, प्लस जो दाग वगैरह वो भी निकल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गई थी। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसको सिल्वर पे। मेरे पास ये सिल्वर के गणेश जी हैं और ये सिल्वर की तो क्वालिटी होती है कि ओवर द टाइम वो काली पड़ जाती है, तो ये भी थोड़े काले पड़ गए हैं। तो इस पे भी मैं WD-40 स्प्रे करूँगी, 10 मिनट्स वेट करूँगी। सिल्वर क्लीन करने के और भी हैक्स है, बट अगर ये वर्क करता है तो आई थिंक ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो 10 मिनट्स वेट करने के बाद मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ी मुझे इसमें मेहनत लगी बिकॉज़ ये बहुत ही छोटी आइडल है और इसमें बहुत स बारीक काम किया हुआ है। बट थोड़ा काफ़ी हद तक ये क्लीन हुआ है। आई थिंक इट वर्क्स। तो नेक्स्ट इसको अब मैं चेक करूँगी ये बॉटल स्टिकर्स निकालने के लिए। बहुत ही क्यूट सी बॉटल है मेरे किचन में और मैं इसको DIY करके रीयूज़ करना चाहती हूँ, बट ये स्टिकर नहीं निकल रहा है। तो मैंने WD-40 स्प्रे कर दिया, 10 मिनट्स वेट किया है एंड थोड़ी सी स्क्रबिंग की है बस, और फिर ये निकल आया था। तो मेरी तो आदत है कि मैं किचन की चीज़ों को, जो बॉटल्स स्पेशली जो ग्लास की होती है, उन्हें तो मैं रीयूज़ करती हूँ किसी न किसी तरीके से। मैं DIYs भी शेयर करते रहती हूँ। तो बट लेकिन वो स्टिकर निकालने वाला प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। तो ये बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही आसानी से स्टिकर निकल गया और मैंने इसको यूज़ किया है एज़ अ वास। नेक्स्ट ये डोर पे मैंने स्टिकी हुक लगाया था ना, उसके स्टिकर का दाग लग गया जो निकल नहीं रहा है। तो वो WD-40 स्प्रे करके बहुत ही ईज़िली निकल गया। हमारे फर्नीचर में इस तरीके के स्टिकर्स के या सेलो टेप के दाग लग जाते हैं जो बहुत ईज़िली WD-40 से निकल जाएँगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टाइल्स पे हमेशा हमारे फर्नीचर के दाग लग जाते हैं। तो ये मेरी टाइल्स पे इस साइड टेबल के दाग लग गए हैं और इसको मैंने WD-40 स्प्रे किया। ये तो मुझसे किसी से भी नहीं निकलते हैं, बट थैंक गॉड मैंने 10 मिनट्स वेट किया, स्क्रब किया एंड बहुत ही ईज़िली WD-40 से वो आयरन लेग के जो दाग है वो निकल गए थे एंड मेरी टाइल्स जो है वो पूरी क्लीन हो गई है। सो दिस इज़ ऑसम। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ये कैंडल्स के दाग निकाल लेता है कि नहीं। तो मैंने अपने एक फर्नीचर पे कैंडल का थोड़ा दाग लगाया है और उस पे मैंने WD-40 स्प्रे किया है, थोड़ा टाइम वेट किया एंड फिर स्क्रबिंग स्टार्ट कर दी। तो थोड़ी सी स्क्रब करके ये निकल गया था काफ़ी ईज़िली, बट फर्नीचर से कैंडल के दाग निकालना उतना टफ़ नहीं है आई गेस। बट क्लॉथ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो अपन इसको क्लॉथ पे भी टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्लॉथ है जिस पे कैंडल का दाग ऑलरेडी मुझसे लग गया था गलती से, जो मुझसे निकल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से। तो इस पे हम WD-40 स्प्रे करके देखते हैं और स्प्रे करने के बाद अगेन थोड़ी टाइम वेट किया है एंड फिर मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट कर दी। तो मुझे थोड़ी स्क्रबिंग करनी पड़ी और थोड़ी-सी मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी, बट ये कैंडल का दाग काफ़ी ईज़िली निकल गया जो और किसी चीज़ से नहीं निकल रहा था। एंड ये जो इस पे WD-40 के स्प्रे का दाग हुआ है, डोंट वरी, वो सूखने के बाद खुद ही चला जाएगा या नॉर्मल वॉशिंग से भी चला जाएगा।
तो चलो अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। ये कैबिनेट्स में मेरे किचन कैबिनेट्स हैं और उनके बीच की जो टाइल्स है वहाँ काफ़ी गंदा हो गया है। तो वहाँ मैंने WD-40 स्प्रे कर दिया है, 10 मिनट्स वेट किया है एंड उसके बाद मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट किया है। तो स्क्रबिंग करने से काफ़ी ईज़िली ये निकल आ रहा था और बहुत ईज़िली ये क्लीन हो गया। तो टाइल्स की जो स्कॉटिंग होती है, 2 टाइल्स के बीच में जो गैप होता है, वो सारी चीज़ क्लीन करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। इट्स नाइस। नाउ नेक्स्ट ना मैंने इसको चेक किया अपने कर्टन रॉड पे। ये जो मेरा रॉड है ये एक साइड से पूरा जाम हो गया है, ये खुलता ही नहीं है। तो क्योंकि WD-40 लुब्रिकेशन की तरह भी काम करता है तो मैंने सोचा यहाँ ट्राई करके देखते हैं। स्प्रे किया, थोड़ी देर वेट किया और फिर खोलना स्टार्ट किया मैंने। थोड़ी मेहनत मुझे लगी बट थैंक गॉड ये फाइनली खुल गया। तो चलो अब आते हैं WD-40 के बेसिक यूज़ की तरफ। तो जो अपने डोर्स होते हैं, हिंजेस होते हैं, वो उनमें कुछ थोड़ी आवाज़ें आने लग जाती कभी-कभी, तो उसके लिए आप WD-40 स्प्रे कर सकते हैं और आवाज़ नहीं आएगी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट ऑयल जो है वो डर्ट अट्रैक्ट करते हैं और सेम गोज़ विद दी ड्रॉवर्स ऑल्सो। वहाँ पे भी आप स्प्रे कर दो तो उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, अटक-अटक के नहीं चलते एंड आवाज़ नहीं आती है, तो दैट्स अ गुड सॉल्यूशन। नाउ ये जो हमारे डोर के हैंडल्स होते हैं, लैचेस होते हैं, लॉक होते हैं, ये सब भी WD-40 से काफ़ी ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। मेटल के होते हैं, ओवर द टाइम उनकी शाइन चली जाती है, गंदे हो जाते हैं। तो WD-40 से ईज़िली क्लीन हो जाते हैं एंड ये जो लॉक आपको यहाँ लगा हुआ दिख रहा है ना बड़ा-सा, इसकी हमारे पास कीज़ है ही नहीं। जब से हम आए वो वहाँ लगा हुआ है, तो फिर अब बेचारे को साफ़ भी कर देती हूँ मैं। तो काफ़ी ईज़िली सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी और ये यहाँ पे ना मेरा बेबी बार-बार लैच को बंद करते जा रहा है। उसके साथ ना मैं जो बिहाइंड द सीन्स है वो लास्ट में शेयर करूँगी। तो अभी हम अपने WD-40 को स्प्रे करेंगे बालकनी ग्रिल पे। ये रिसेंटली पेंट हुई है मेरी बालकनी ग्रिल, उसके बाद भी ये गंदी हो गई बिकॉज़ व्हाइट है। तो ये साफ़ भी हो जाएगी प्लस एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा तो रस्ट के चांसेस कम होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहले इसको थोड़ा वाइप कर लिया ताकि डस्ट निकल जाए। उसके बाद मैंने WD-40 स्प्रे किया है, 10 मिनट्स वेट किया है एंड देन स्क्रब किया है। तो काफ़ी ईज़िली सारी डर्ट एंड सारे दाग निकल आए थे एंड WD-40 एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है जिससे आगे रस्ट ना लगे एंड इसकी होने से, इसकी स्मेल से इंसेक्ट्स भी नहीं आते, मॉस्किटोज़ भी नहीं आते। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस गार्डन टूल्स। तो इनमें भी ओवर द टाइम रस्ट लगी जाती है बिकॉज ये पानी एंड मिट्टी का काम होता है। तो इसे हम क्लीन करेंगे। तो एज़ यू कैन सी मैंने अच्छे से दोनों साइड WD-40 स्प्रे कर दिया और 10 मिनट्स तक हम वेट करेंगे, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। एंड अब जब बात गार्डन टूल्स की हो रही है तो होम टूल्स क्यों नहीं, जैसे कि प्लायर्स हैं, ये आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैम। इनमें हमेशा रस्ट लगी जाती है एंड ये जाम हो जाते हैं। इनका ये मूवमेंट इतना हार्ड हो जाता है कि बहुत ही मुश्किल होता है इसको मूव करने में। तो हम इस पर भी WD-40 स्प्रे करेंगे टू रिमूव द रस्ट और उसका मूवमेंट फ्री करने के लिए भी काम आएगा। तो 10 मिनट्स मैंने रखने के बाद उसकी स्क्रबिंग स्टार्ट किया तो काफ़ी ईजिली क्लीन हो गया था प्लांट कटर एंड सी इसको वाइप करने के बाद ये कितना क्लीन हो गया, ऑलमोस्ट न्यू की तरह लग रहा है। एंड ये जो प्लायर है ये भी काफ़ी हद तक क्लीन हुआ था, पूरा तो नहीं हुआ था बट काफ़ी हद तक क्लीन हुआ एंड इसका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी स्मूथ हो गई थी। और अब ये लास्ट हम इसको चेक करेंगे पेंट के दाग निकालने के लिए। तो ये फर्नीचर पे मेरे गलती से पेंट का दाग लग गया था तो ये मैं निकाल रही हूँ। मैं थिनर भी यूज़ कर सकती थी बट मुझे डर था कि उससे जो फर्नीचर का एग्जस्टिंग पेंट है वो भी कहीं ना निकल जाए। तो इसलिए मैं WD-40 यूज़ करी, स्प्रे किया, थोड़ी देर वेट किया एंड स्क्रब किया। धीरे धीरे ही किया बिकॉज मुझे डर था कि फर्नीचर का पेंट ना निकल जाए एंड फाइनली ये निकल गया काफ़ी ईजली। सो इट्स अ गुड सॉल्यूशन। ये कुछ मेन मेन चीज़ें थी जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती थी, मैंने उसे अटेम्प्ट किया है और सो फार आई रियली लाइक द प्रोडक्ट WD-40। आप इसे और किस किस चीज़ों में यूज़ करते हो, ये करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये भी चीज़ के हेल्पफुल होगा, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कोई आइडियाज़ है आपके पास कि इसको और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको मेरे बताए हुए हैक में से सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून हियर, टिल देन बाय बाय। बाय बाय। ये फ्लाइंग, ये फ्लाइंग, फ्लाइंग, ये नमस्ते 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 कर दो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब्सक्राइब
नमस्ते, सब्सक्राइब, क्लैपिंग। अच्छा बस चलो फाइनल बाय, क्लैपिंग एंड बाय बाय।